चुनाव प्रभारी नलिन कोहली जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नलिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी किस तरीके से वहां पर चुनावी रणनीति को डिजाइन किया गया, कौन सी वो चुनौती थी बड़ी जिनको पार पाना था और जिस पर कहीं ना कहीं अब मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। और हम नागालैंड की जनता का उनको धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने हमारे सकारात्मक एजेंडा, शांति और विकास का जो एक एजेंडा हमने रखा उनके सामने, प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो सरकार जो हमारे केंद्र में कर रही है और यहाँ रियो साहब की सरकार जो राज्य में कर रही है, उसको स्वीकारा है, आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल ये ऐतिहासिक जीत है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर रियो साहब शायद 5वीं बार अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। डबल इंजन गवर्नमेंट बनेगी। जिस प्रकार से यहाँ शांति और विकास हुए हैं पिछले 5 सालों में, वो अब और गति पकड़ेंगे। और मैं मानता हूं कि शांति के लिए जो जो कदम उठाए गए वो पूर्णता की ओर भी बढ़ सकते हैं। नलिन कोहली जी, अपने गठबंधन पार्टनर से अगर हम इतर आपको देखें बीजेपी को, तो सिर्फ एक पार्टी के तौर पर आप कितना बढ़े हैं? आपको क्या इस समय आकलन आपका क्या कह रहा है? देखिए, अगर मैं आंकड़ों से जाऊं तो पिछली बार हम 20 सीट लड़े थे, 12 जीते। और हमारे गठबंधन अलायंस पार्टनर ने 40 लड़े, वो 18 जीते। लेकिन इस बार जो बढ़त है वो ये है कि हम इस वक्त, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम 12 सीट जीत चुके हैं और एक सीट पे अभी लड़ाई चल रही है, आगे पीछे। तो हो सकता है हम 13 तक जाए, नहीं तो 12 तो हो ही गए, हमारे रिपीट परफॉर्मेंस है। लेकिन दोनों मिलकर 40 के करीब आने वाले हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक ग्रोथ है, क्योंकि इसका मतलब है अलायंस का जो बातचीत हमने की थी और ये लोगों ने स्वीकारा है कि अलायंस को ही आगे बढ़ना। लोग बीजेपी को स्वीकार कर रहे हैं उसके स्वरूप में। एक चीज मैं हमेशा मानती हूं कि पूर्वोत्तर को हमेशा अगर अलग थलग माना गया तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि कनेक्टिविटी नहीं था उन राज्यों की। अगर मैं दिल्ली में बैठ के ये चाहूं कि मैं नागालैंड घूमने जाना चाहती हूं तो आज मुझे सड़क और हवाई दोनों मार्ग मिल जाते हैं। आपको लगता है इस हिसाब से भी दिल जुड़ने का प्रयास किया गया है? लेकिन आपको यह भी लगता है कि अगर हम उस मुख्य धारा की बात करते हैं जो कि शायद देश के केंद्र से उत्तर, दक्षिण, पूर्वोत्तर हर राज्य को जोड़ता है, तो उस लिहाज से अभी बहुत काम और बाकी है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैं पूर्वोत्तर से अपने परिवार की वजह से 86 से जुड़ा हुआ और भारतीय जनता पार्टी में 2012 से मुझे लगातार यहाँ प्रभार अलग अलग राज्यों के दिए गए। 2012 में मेघालय, उसके बाद 2013-14 में 2012 में मिजोरम, फिर 13-14 में मेघालय, फिर लोकसभा में मणिपुर और फिर पिछले 3 सालों से नागालैंड। मुझे उसका सौभाग्य मिला है। यहाँ अक्सर कहा जाता था कि दिल्ली की दूरी बहुत है यहाँ से और इट्स अ पेनफुल डिस्टेंस, लेकिन दिलों की भी दूरी है, उसे दूर करना है। अटल जी की सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू किया और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अफेयर्स बनाया, एक सेपरेट ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई। लेकिन मोदी जी उसे एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने शिलोंग में अपने भाषण में कहा था कि उनके कार्यकाल से पहले यहाँ केवल 2 लाख करोड़ से कम खर्च हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन पिछले 7 सालों में मोदी जी की सरकार के रहते 7 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे आए। हाईवेज, इंटरनेट, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इतनी फ्लाइट्स हो गई हैं। पहले फ्लाइट ही नहीं होती थी, हफ्ते में 1 बार 2 बार, आज दिन में 2-2, 3-3 फ्लाइटें भी हैं। और मल्टीपल कनेक्टिविटी बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जैसे आज सुबह मैं गुवाहाटी से पहुंचा हूं, रात गुवाहाटी पहुंचा और सुबह की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी गुवाहाटी से यहाँ दीमापुर। अब वही फ्लाइट आ गई। बहुत शुक्रिया नलिन कोहली जी हमसे बातचीत करने के लिए।